हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज क्या है। आज मतलब पूरे उत्तराखंड में हरियाली जो माता की हमने दी होगी जिन्होंने, वो कट रही है। तो लोग सब कन्याओं को बुला रहे हैं, मतलब लड़कियों को बुला रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं और मतलब उनको मतलब देवी के रूप में पूज रहे हैं और उनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं आज के दिन। ठीक है गाइज, तो आज के दिन तो लड़कियों का सम्मान हो रहा है, लेकिन अभी देखो, एक मैं बात करूं, हमारी बहन है, हमारे बहन क्या दोस्त हुई हमारे, सेम एज की होगी मेरे। तो वो मतलब अंकिता भंडारी आप सबको ही पता है। आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह अंकिता भंडारी के चर्चे हो रहे हैं। तो अंकिता भंडारी जो है, एक वो पौड़ी गढ़वाल की है और पौड़ी गढ़वाल की श्रीकोट गांव की है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वो बेचारी जॉब करती थी और उसका ऐसे करके उसका मतलब उसकी हत्या कर दी गई। तो आज के दिन तो लड़कियों की पूजा की जा रही है और फिर कल अभी शाम कुछ पता नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है लड़कियों के साथ। लड़कियां सेफ़ नहीं है, कहीं भी लड़कियां सेफ़ नहीं है, लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, वो तो घर से निकली थी कुछ करने के लिए, कुछ उसके अंदर हुनर था, उसने मतलब वो कुछ करना चाह रही थी अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा होता ही है कि शायद बॉयज़ तो सोचते ही हैं खैर, और लड़कियां उससे ज़्यादा सोचती है अपनी फैमिली के बारे में, ये आप लोगों को भी पता होगा। और शादी से पहले तो शायद जो मैं अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है, वो मैं बोल रही हूँ, शायद वो सिमिलर रही होगी कुछ थिंकिंगों से मेरे मेरे उसमें, मतलब उसका थिंकिंग और मेरा मतलब जो सोचने का वो है, मतलब सेम ही रहा होगा। कुछ टाइम पहले मैं भी जॉब करने बाहर निकली थी और मैंने जॉब करी है 2-3 साल, मैं जस्ट पढ़ाई कर रही हूँ। पर वो बेचारी देखो जॉब के लिए बाहर निकली, क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं। हो गया उसके साथ, इतना बुरा हो गया। इसलिए गाइस देखो, आज के दिन तो लड़कियों की पूजा हो रही है, लेकिन आगे भी जो ये लड़ाई अभी चल रही है ना अंकिता भंडारी के, उसमें उस लड़ाई को लड़ो सब लोग। जस्टिस फॉर अंकिता, अंकिता को न्याय दिलाओ। अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा, वो बेचारी तो चली गई है इस दुनिया से, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा। न्याय अगर ये सब लोग उसके लिए लड़ेंगे तो थोड़ा सा लड़कियों को सेफ्टी मिलेगी, वो सुरक्षित रहेंगी। अगर आप लोग अभी लड़ेंगे उसके लिए, अगर आप अभी चुप बैठेंगे, कोई भी है, अगर आप अभी चुप बैठेंगे तो आगे से हर बहनों के साथ, हर मैं हूँ या कोई भी है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं गाइस, इसका मतलब ये है कि लड़कियाँ कहीं भी सेफ़ नहीं है। चाहे वो लड़की अपने घर पे है, चाहे अपने घर से बाहर है, कोई भी लड़की सेफ़ नहीं है। और ख़ासकर जब लड़कियाँ अपने घर से निकलती है कोई मोटो लेके, कोई चीज़ को लेके, कोई बात को लेके, कुछ करने को लेके, कुछ कर दिखाने के लिए, तो वो लड़की तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। क्योंकि फ़ायदा ज़्यादातर ये दुनिया उसी का उठाती है जो अपने माँ बाप से अलग होता है, अपने माँ बाप से दूर होता है। भले वो गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ गलत किया जाता है, उसे गलत की ओर धकेला जाता है। और गलत की ओर जब उसे धकेला जाता है तो वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती है, सिवाय मदद मांगती है। अगर उसे मदद नहीं मिलती है तो उसे ऐसे ही शिकार होना पड़ता है जैसे कि अंकिता भंडारी शिकार हुई है। आज अंकिता भंडारी शिकार हुई है, कल कोई और शिकार होगा। वो किसी की भी माँ बहन बेटी हो सकती है। जैसे कि अंकिता भंडारी के परिजन आज की डेट में इतना दुखी होना है, उनकी आप बीती तो कोई नहीं समझ सकता, खैर कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन जिस पे बीतती है खैर वही समझता है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, अगर कल के दिन किसी के साथ भी हो जाए तो उसके घर वालों का जो भी मतलब वो होगा, वो कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अगर ये लड़ाई हम जीत गए गाइस, तो इस लड़ाई में अंकिता भंडारी या उसकी फैमिली की कोई जीत नहीं है। वो इस लड़ाई में हम गर्ल्स की, या मतलब हमारे जो भी हम सब के परिजन हैं, उनकी जीत है। क्योंकि कल के दिन उनकी माँ, बेटी, बहन सब सेफ रहेगी अगर इस लड़ाई में वो जीत होगी तो गाइज़, हाँ गाइज़, तो मैं कह रही थी कि जैसे कि आप सबको ही पता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की तो सरकार है, ठीक है, सब लोगों को सही है कि हाँ बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या हो रहा है कि बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन जो ये केस है, ये मतलब जो हत्या करी गई है, ये बीजेपी के ही किसी नेता के बेटे ने ही करी हुई है। ठीक है, वो आपको पता है किसने करी है, क्या है, कैसा है, किसी नेता के बेटे ने की है। तो
सरासर यही है, इसका मतलब ये है कि मतलब उस नेता को दबाने के लिए इस केस को बिल्कुल दबा दिया जा रहा है, इस केस को आगे नहीं बढ़ा दिया जा रहा है, केवल इसमें छानबीन हो रही है, कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हो रही है कि मतलब उन लोग को सज़ा दी जाए। जब परिजन लोग उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं तो दे दो ना उनको फांसी, दे क्यों नहीं रहे हैं? देना चाहिए उनको फांसी, क्योंकि उसके बाद उन लोगों के बाद जब उनको फांसी हो जाए तो उन लोगों के बाद ऐसा कोई इंसान के रूप में कोई राक्षस पैदा ना हो इस दुनिया में, जो जिसके अंदर कोई राक्षसी वो हो भी तो वो सब खुद ही डर के मारे ख़त्म हो जाए। ऐसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो सज़ा फांसी हो, चाहे वो सज़ा कुछ भी हो, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये सबका मत है और हमारा भी ये मत है, और जिनका ये मत नहीं है उनका क्यों नहीं है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर करता है कि आज जिसकी बहन बेटी के साथ ये हुआ है, कल वो किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए गाइज़ आप लोग भी सपोर्ट करें, और जस्टिस फॉर अंकिता, सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर अंकिता तो सिर्फ बोलने के लिए, खैर न्याय तो खैर अगर मिलेगा तो सारे पूरे देश की, पूरे उत्तराखंड की बहन बेटियों को मिलेगा अगर इस चीज़ में सफल हो गए हम लोग तो। और सबसे पहले तो यही है कि लड़कियों की इज़्ज़त हमेशा करो, और जैसे अपनी बहन बेटी माँ को मानते हो वैसे ही मतलब दूसरे की माँ बहन बेटियों को भी मानो। ऐसा नहीं कि मेरी माँ मेरी बहन मेरी और मेरी माँ बहन बेटी मेरी है और दूसरे की माँ बहन बेटी मतलब कुछ भी है, मतलब कुछ भी उसके लिए डबल मीनिंग वर्ड का प्रयोग करो, मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ देवता निवास करते हैं। अगर यहाँ पे देवता निवास करते हैं तो हर इंसान के अंदर देव शक्ति होनी चाहिए, और ना कि राक्षस शक्ति। राक्षस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देव, एक जो हमें लोग मानते हैं देव भूमि के लोग, तो हमारे अंदर देव प्रवृत्ति होनी चाहिए, ना कि राक्षस प्रवृत्ति। इसीलिए फ्रेंड प्लीज़ अंकिता को सपोर्ट करें और न्याय दिलाएं, और उस बेचारी को न्याय मिलेगा तो हम जैसी कई लड़कियों को न्याय मिलेगा। एक वही नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि जॉब करती होगी, बहुत सारी लड़कियां हैं जो उत्तराखंड में जॉब करती होगी, जो अपने घर से कुछ कर गुजरने के लिए निकली होगी। तो अगर उस बेचारी को न्याय मिलता है तो आई थिंक सारी लड़कियों को न्याय मिलता है, सारी लड़कियों को। इसलिए गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करें और इस बेचारी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करें और न्याय दिलाए, और इसके घर वालों को भी सपोर्ट करें। जो ये इनके घर वालों की जो मांग है उसको आगे तक पहुंचाइए, और इस मांग को लेके अगर आगे हम लोग जाएंगे तो तभी न्याय मिल पाएगा। अदरवाइज़ ये उत्तराखंड है, और यहाँ पे जो सरकार है और जो हमारे भारत में सरकार है कुछ भी नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग आक्रोश दिखाएंगे, हम लोग आक्रोश खुद पैदा करेंगे, तब जाके ये लोग कुछ करेंगे। अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं। क्योंकि आज तक भी इन्होंने नहीं किया था, और अभी क्योंकि निर्भया वाला कांड जो अभी दिल्ली में हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है, उसमें भी अभी बहुत सारे जिन्होंने किया था, जो आरोपी हैं, मतलब आरोपी क्या, जो गुनहगार हैं, उनको अभी सबको सजा नहीं मिली है। तो देखो जब दिल्ली में नहीं मिली है, जहाँ पे पूरा शासन प्रशासन रहता है, तो यहाँ पे क्या मिल पाएगी। लेकिन हम लोगों ने चुप नहीं बैठना है, हमने आगे बढ़ना है, न्याय दिलाना है, खुद को न्याय दिलाना है। ये मत सोचो कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, ये सोचो कि हमने खुद को न्याय दिलाना है, खुद की बहन बेटियों को न्याय दिलाना है। थैंक यू गाइज़, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आप लोगों ने तो सब कुछ सुन ही लिया है वैसे भी, क्योंकि न्यूज़ चैनल में हर जगह यही चल रहा है, तो सब कुछ आपने सुना है। और इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, और थैंक यू सो मच।